हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी मीटिंग रूम्स 3। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। We are given an integer n representing the number of rooms numbered from 0 to n minus 1। हमें एक n गिवन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। सिमिलरली हमें एक 2D इंटीजर गिवन है मीटिंग्स, जिसमें मीटिंग्स ऑफ आई जो होगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा स्टार्ट ऑफ आई और एंड ऑफ आई, यानी मीटिंग कब स्टार्ट हो रही है और मीटिंग कब एंड हो रही है, जिसमें स्टार्ट ऑफ आई को इंक्लूसिव है और एंड ऑफ आई हमारा एक्सक्लूसिव है। और जो हमारा स्टार्ट ऑफ आई है वो सारे यूनिक वैल्यूज़ है। इफ़ अगर हमें किसी मीटिंग को एलोकेट करना है किसी रूम से, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स गिवन है। When a meeting starts, assign it to the available room with the smallest number। Suppose हमारे पास दो रूम है, ज़ीरो रूम एंड वन रूम। अगर किसी मीटिंग को एलोकेट करना है तो उसको स्मॉलेस्ट नंबर पे एलोकेट करना होगा। अगर ज़ीरो रूम भी खाली है और वन रूम भी खाली है तो जो मीटिंग होगा वो ज़ीरोथ रूम में होगी। एंड इफ़ नो रूम्स आर अवेलेबल, डिले द मीटिंग until the earliest room becomes available। और अगर कोई भी रूम नहीं खाली है तो मीटिंग को डिले करो, और जब तक कोई रूम भी खाली नहीं हो जाता। और द डिलेड मीटिंग रिटेन इट्स ओरिजिनल ड्यूरेशन। और जो मीटिंग का ड्यूरेशन होगा, सपोज अगर वो 4 आवर है तो वो 4 आवर ही रहेगा। तो उसको डिले करो और मीटिंग का ड्यूरेशन चेंज नहीं कर सकते। व्हेन अ रूम बिकम्स फ्री, असाइन इट टू द डिलेड मीटिंग विद द अर्लीस्ट ओरिजिनल स्टार्ट टाइम। नाउ जब भी कोई रूम खाली होगा तो उसको जितना जल्दी हो उस रूम में डाल दो। अगर जैसे ही कोई 6 आवर पे ख़त्म हो रहा है तो उसको 6 पे ही डाल दो। देन डिटरमाइन द रूम नंबर दैट होस्ट द मोस्ट मीटिंग्स। हमें रूम नंबर बताना है, ये जो ज़ीरो रूम है या फर्स्ट रूम है या सेकेंड रूम है, तो हमें बताना है कौन सा रूम ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा मीटिंग होस्ट करवाई। इफ़ सपोज़ करो हमारे पास ऐसा रूम है जैसे ज़ीरोथ रूम भी है, फर्स्ट रूम भी है, सेकेंड रूम भी है, सब ने दो दो मीटिंग होस्ट करवाई है। ज़ीरो रूम ने भी टू, फर्स्ट रूम ने भी टू एंड सेकेंड रूम ने भी टू मीटिंग होस्ट करवाई, तो हमें रिटर्न करना था स्मॉलेस्ट नंबर अमाउंट टाइम, दैट इज़ हमें रिटर्न करना होगा ज़ीरो। ओके, तो हमारा अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन देखो तो सबसे पहला थिंग जो तुमको स्ट्राइक करना चाहिए वो है सॉर्टिंग। बिकॉज तुम्हें स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर तुम सॉर्ट कर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा रूम, लाइक कौन सा मीटिंग तुम पहले करवा सकते हो, इन अ सीक्वेंस तुम पता कर सकते हो। तो पहले हम लोग इसको सॉर्ट कर लेंगे। ओके, तो जब तुम सॉर्ट कर दोगे इसको तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, नाउ अब तुम बाकी जगह देखे हुए क्वेश्चन में मेंशन था कि हर जगह लिखा था कि स्मॉलेस्ट अर्लीस्ट, है ना। तो स्मॉलेस्ट रूम में करवाना है, यानी कि हम लोग एक मिन हीप यूज़ कर सकते हैं जो रूम खाली होगा स्मॉलेस्ट नंबर को स्टोर करने के लिए। और अर्लीस्ट के लिए भी, कौन सा मीटिंग पहले ख़त्म हो रहा है उसको भी स्टोर करने के लिए हम लोग एक ऑक्यूपाइड नाम का मिन हीप ले सकते हैं जो हमें बताएगा कौन सा मीटिंग पहले ख़त्म होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, दो मिन हीप लेंगे। ओके, तो पहले हमारा जो है अवेलेबल लिया, टोटल कितने रूम्स खाली है, तो ज़ीरोथ रूम भी खाली सकता है, फर्स्ट रूम भी खाली हो सकता है। दूसरा हमने जो मिनी बनाया है वो एंड, मतलब वो कितनी बजे वो मीटिंग रूम ख़त्म होगा, कौन सा मीटिंग रूम, ये एक पेयर स्टोर करेगा जिसमें हम लोग इंड कॉमा रूम स्टोर करेंगे। वो कौन से रूम में वो मीटिंग कितने बजे ख़त्म होगा। ओके, सिमिलरली हमें क्योंकि हर बार देखना था कि क्लास में हमारा जो आउटपुट है वो डिटरमाइन क्या कर रहा है, कौन सा मीटिंग रूम ने सबसे ज़्यादा मीटिंग करवाया है, तो एक काउंट रखने के लिए हमने एक वेक्टर ले लिया या अरे ले लिया जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि वो मीटिंग ख़त्म, मतलब उसमें एक मीटिंग रूम में कितने सारे मीटिंग्स हुए हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। तो चलो इस पर हम लोग ड्राई रन करते हैं कि कैसे ये होगा। ओके, तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा होगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो मीटिंग्स ऑफ 2D अरे वो दिया हुआ है। नाउ हम लोग स्टार्ट लेंगे, एंड लेंगे, और शुरू में इनिशियलाइजेशन हमने किया है कि अभी दो, n इज इक्वल्स टू 2 था ना। हमारा ज़ीरोथ रूम भी खाली है, हमारा फर्स्ट रूम भी खाली है। ओके, और काउंट अभी दोनों रूम में ये ज़ीरोथ रूम का को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फर्स्ट रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी दोनों में कोई भी मीटिंग नहीं हुई, इसलिए ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। और ऑक्यूपाइड, अभी तक कोई भी मीटिंग हुई ही नहीं है तो अभी कोई भी रूम ऑक्यूपाइड नहीं है। ओके, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया।
नाउ हम लोग इधर आते हैं। पहला 0,6 है, तो स्टार्ट ये कब स्टार्ट हो रहा है, 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 6 बजे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मीटिंग रूम का है उसमें हो जाए। तो अभी तो दोनों रूम खाली है ना, 0 भी खाली है, 1 भी खाली है, और ये मिनी है तो 0 ऊपर रहेगा। तो हम लोग 0 को पॉप कर देंगे। ओके, तो 0 जैसे ही पॉप हुआ तो ये वाली जो मीटिंग थी वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, और ये कौन से रूम में हुआ, तो 0th रूम में हुआ। ओके, और क्योंकि ये 0th रूम में हुआ तो 0th रूम का काउंट हम लोग 1 कर देंगे। ओके, तो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली ना हम लोग 2,3 को देखेंगे, तो 2,3 पहले क्या चाहेगा, वो देखेगा कौन सा अवेलेबल है। तो अवेलेबल अभी 1 है, तो हम लोग इसको रूम नंबर 1 में करवा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे और कर देखोगे तो ये 3 बजे ख़त्म होगा, और रूम नंबर 1 में ये हम लोग करवा दिया। ओके, और क्योंकि ये रूम नंबर 1 में हुआ तो इसका काउंट हमने 1 कर दिया। ना हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि 3,7 को करवाना। ओके, ना 3,7 को जब तुम करवाने चाहोगे तो तुम देखो यहाँ पे इसका स्टार्ट टाइम क्या है, इसका स्टार्ट जो है वो 3 है, और इसका जो ऑक्यूपाइड का जो एंड टाइम है, लाइक ये कितने बजे ये मीटिंग खत्म हुआ, तुम यहाँ से देख लो ना। यहाँ पे ये मीटिंग जो है वो 3 बजे ख़त्म हो रही है, और ये मीटिंग को 3 बजे स्टार्ट करवाना है, तो ऑब्वियसली ये तुम करवा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चेक डाल देंगे। क्या चेक डालेंगे, कि अगर तुम्हारा जो स्टार्ट है और ऑक्यूपाइड का जो फर्स्ट है वो अगर लेस देन इक्वल टू है, तो तुम उस मीटिंग को करवा सकते हो, है ना। तो तुम क्या करोगे, इसको पॉप कर दोगे। राइट, ये रूम पॉप हो गया, तो हमारा 1 को तुम इधर पुश कर दो कि 1 रूम इज़ नाउ अवेलेबल। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूम खाली है, तो ये मीटिंग रूम के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमारे हमने उसको पॉप कर दिया, और 1 हमारे यहाँ अवेलेबल हो गया। नाउ अगेन सेम, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई मीटिंग रूम अवेलेबल है या नहीं है। तो हाँ, हमारा फर्स्ट रूम अभी अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 जो हमारा इन टाइम है, और हमारा जो 1 है वो इधर पुश हो जाएगा, और इधर इसका काउंट हम लोग 2 कर देंगे। ओके, और क्योंकि ये मिनहिप है तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स आवर सेकेंड लास्ट मीटिंग, दैट इज़ 4,8। तो 4,8 को अगर कराना है तो पहले ये क्या देखागा कि अवेलेबल है कोई रूम, तो ना, कोई रूम अवेलेबल तो नहीं है। तो ये डीले का केस हो गया, राइट। तो ये डीले का केस हुआ, तो पहले तो तुम देखो कि कौन सा मीटिंग पहले ख़त्म हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा, ऑक्यूपाइड। पहला मीटिंग कौन सा ख़त्म हुआ, जो रूम नंबर 0 में, क्योंकि वो 6 बजे ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 6 बजे ख़त्म हो जाएगा और ड्यूरेशन को तुम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये कितने देर का मीटिंग है, ये 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे ख़त्म हो रहा है, मतलब ये 4 आवर्स का मीटिंग है, राइट। सो हम ये कैसे ड्यूरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो 8 - 4 करेंगे तो हमें पता चलेगा ये ख़त्म हो रहा है। ओके, नाउ अगर तुम इसको 6 बजे स्टार्ट करो तो ये ख़त्म कब होगा, क्योंकि 4 आवर का है, तो ये 6 + 4 दैट इज़ 10 को ख़त्म हो जाएगा, दैट विल बी आवर न्यू एंड टाइम। हम लोग क्या करेंगे, 10 को इधर डाल देंगे, और ये मीटिंग रूम 0 में होगा, और इधर इसका काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, और क्योंकि ये मिनिट है तो ये खुद को रीअरेंज कर लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स, हम लोग ये वाला मीटिंग कराना चाहेंगे, दैट इज़ 6,8 वाला मीटिंग कराना चाहेंगे। तो 6,8 वाले में अगर हम लोग देखें तो पहले कौन सा मीटिंग रूम खाली होना चाहिए, तो पहले मीटिंग रूम 1 खाली होगा, क्योंकि ये 7 बजे ही ख़त्म हो जाने वाला है, तो अर्लीस्ट ये ख़त्म होगा, राइट। तो हम लोग इसको इस वाले में ख़त्म कराना चाहेंगे, राइट, मतलब मीटिंग करवाना चाहिए। तो अगर इसका ड्यूरेशन अगेन या डिले का केस हुआ ना, क्योंकि कोई भी अवेलेबल नहीं है तो डिले ही करना होगा, तो हम लोग पहले ड्यूरेशन निकालते हैं, 8 - 6 दैट इज़ 2। नाउ ये ख़त्म कब होगा, अगर ये 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है और इसमें 2 घंटे जोड़ दो, यानी कि ये 9 बजे ख़त्म होगा, और ये मीटिंग रूम 1 में होगा, यानी कि ये 9,1 आ जाएगा, और हमारा काउंट यहाँ पे क्योंकि ये मीटिंग रूम नंबर 1 में हुआ तो इसका काउंट हमारा 3 हो जाएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे वही हुआ। तो अभी हमने क्या पता चला, अब हमारा अरे एग्जॉस्ट हो गया, है ना। अब हमारा अरे एग्जॉस्ट हो गया तो हम लोग काउंट को देखेंगे। तो काउंट को जब देख रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है
कि जो मीटिंग रूम ज़ीरो था, मीटिंग रूम ज़ीरो में 2 मीटिंग हुई, मीटिंग रूम 1 में 3 मीटिंग हुई, यानी मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स रूम नंबर 1 में हुआ, यही हमारा रिजल्ट हुआ। ओके, तो आई होप समझ में आया हमारा इंट्यूशन क्या है। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट। ओके ओके गाइस, तो अभी हमने जो अपना इंट्यूशन देखा, चलो अब उसका कोड करते हैं। ओके, तो इनिशियली हमने क्या देखा था? इनिशियली हमने देखा था कि हमने दो मीन हिप्स बनाया था, राइट? एक अवेलेबल नाम का और एक ऑक्युपाइड नाम का। जो हमारा अवेलेबल था उसमें हमने 0 1 यानी इंटीजर रखा था, और ऑक्युपाइड में हमने पेयर रखा था इंट कॉमा रूम का। और एक और वेक्टर बनाया था हमने काउंट नाम का, जिसमें हमने 0 1 रखा था, यानी सॉरी 0 0 रखा था, यानी जो भी हमारे रूम्स थे वो उसका काउंट जो भी हमें स्टोर करना है। ओके, तो चलो पहले हम लोग अवेलेबल बनाते हैं। ओके, अवेलेबल वाला प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू एंड वेक्टर ऑफ एंड, क्योंकि ये मेन्यू पे है तो ग्रेटर एंड अवेलेबल। ओके, नाउ सिमिलरली आप ऑक्युपाइड वाला भी मिनी बना सकते हो, कुछ नहीं, बस यहाँ पे पेयर लगा दो। पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, सिमिलरली यहाँ भी पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, और यहाँ पे भी पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, और इसका नाम हम लोग रखेंगे ऑक्युपाइड। ओके, चलो, तो हमारा इनिशियल सेटअप अब रेडी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो हमने काउंट नाम का मतलब वेक्टर बनाया था उसको अब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। चलो, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ नहीं, बस एक वेक्टर ऑफ इंट ले लो। वेक्टर ऑफ इंट काउंट, उसका साइज़ क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम्स होंगे, और सबको शुरू में कोई भी मीटिंग नहीं हो रहा तो 0 से इनिशियलाइज कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने क्या किया था, जितने भी ये अवेलेबल थे, जितने भी रूम, लाइक शुरू में तो सारे रूम अवेलेबल होंगे ना, किसी भी रूम में मीटिंग करवा सकते हो, तो यहाँ पे आप डाल दो, लाइक 0th रूम को भी पुश कर दो, फर्स्ट रूम को भी, लाइक जितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स है सबको पुश कर दो। तो ये कैसे करेंगे, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, देन अवेलेबल डॉट पुश ऑफ आई। ओके, देन अब हम लोग क्या करोगे, सबसे पहला चीज़, हमने ये अपना इनिशियल सेटअप बना लिया। हाँ, इनिशियल सेटअप बनाने के बाद अब हमें क्या करना था, सबसे पहला काम जो हमें करना था वो था सॉर्ट, राइट? तो पहले चलो सॉर्ट कर लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में आप सॉर्ट ऐसे कर सकते हो, मीटिंग्स डॉट बिगिन, मीटिंग्स डॉट एंड। ओके, नाउ सॉर्ट हो गया, हमारा इनिशियल सेटअप रेडी है। नाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग आवर कोड। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था स्टार्ट और एंड को निकाल देते हैं, है ना? तो चलो स्टार्ट और एंड को अलग अलग करके निकाल लें। तो इसको निकालने के लिए पहले चलो इस 2D अरे जो हमारे को गिवन है मीटिंग्स, उसमें आइटरेट करते हैं। है या ऑटो लिखा, आप इसकी जगह इंट भी लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ इंट। यहाँ पे आप पहले उसको 0 डाल दो, देन एंड है हमारा, एंड को आप ऐसे, क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो अब हमने वो निकाल दिया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते थे, हम चेक करते थे, राइट? हमने स्टार्ट निकाल लिया, हमने एंड निकाल लिया, अब हमें चेक करना कि कुछ अवेलेबल है कि नहीं, मतलब ये फील्ड होना चाहिए, है ना, लाइक ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, इफ़ अवेलेबल इज़ नॉट एम्प्टी, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना?
अगर खाली हो तो बढ़ सकते हैं आगे, मतलब कोई रूम खाली हो तब आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले कौन सा रूम खाली है, तो ज़ीरो रूम खाली है, तो इसको पॉप कर देते हैं, है ना। तो इसको पॉप करते थे और यहाँ पे पुश करते थे इसके इन टाइम के साथ, इसके इन टाइम के साथ, है ना। तो पॉप कैसे कर सकते हो, तो पहले तो आप ये लिखो जो रूम है, लाइक जो टॉप पे अभी प्रेजेंट था, लाइक ये जो ज़ीरो प्रेजेंट था अवेलेबल के टॉप में, तो इसको पॉप करेंगे तो अवेलेबल डॉट पॉप लिखना होगा, बट इसको टॉप पहले पॉप करके स्टोर कर देंगे एक जगह। रूम इज इक्वल्स टू अवेलेबल डॉट टॉप, तो इसको एक जगह स्टोर कर लिया। अवेलेबल डॉट पॉप कर दो। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते थे, ये जो ऑक्यूपाइड वाला था, ऑक्यूपाइड वाले में हम लोग पुश करते थे, ये जो ज़ीरो निकला उसको यहाँ डाले और जो ये इंट सिक्स था उसको यहाँ डाले। तो सिमिलरली आप इधर कर दो ऑक्यूपाइड डॉट पुश, क्योंकि ये पेयर है तो आपको कर्ली ब्रेसेस में ऐसे पुश करना होगा, इंट कॉमा जो हमने भी रूम को पॉप किया। ओके, नाउ जैसे ही हम लोग किसी रूम को ऑक्यूपाई किया, तो ये कौन सा रूम ऑक्यूपाई हुआ, ज़ीरो रूम ऑक्यूपाई हुआ, तो ज़ीरो का काउंट वन किया था, यानी काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे हम लोग। ओके, तो काउंट ऑफ रूम प्लस प्लस। नाउ तो ये था हमारा नॉर्मल जब कोई एक रूम खाली था। सिमिलरली एक रूम एक कंडीशन हमारा आया था जब हमें डीले प्रेजेंट, लाइक अभी तो हमारा क्या था, जब अवेलेबल नॉट एम्प्टी था, है ना। नाउ अवेलेबल हमारा एम्प्टी है। अगर हमारा अवेलेबल एम्प्टी है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले ये ड्यूरेशन निकालते थे बीच का, है ना। ये ड्यूरेशन निकालते थे, इसका टॉप निकालते थे, टॉप का फर्स्ट निकालते थे और इसको ऐड कर देते थे, और ऐड करने के बाद यहाँ पुश कर देते थे। और इसका रूम भी हम लोग देखेंगे, रूम नंबर वन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्स सबसे पहले इंट इंट टाइम, यानी कि जो हमारा फर्स्ट में प्रेजेंट था दैट इज 7, तभी ना इसमें ड्यूरेशन निकाल के प्लस टू करोगे तो 9 बनेगा। ओके, तो ऑक्यूपाइड डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, तो पहले हमने इसको बस निकाल लिया अभी। नाउ इंट रूम भी निकाल लेते हैं, किस रूम में था वो, रूम ऑक्यूपाइड डॉट टॉप सेकेंड। ओके, नाउ अब हमने ये दोनों चीज़ को निकाल लिया, अलग अलग स्टोर कर लिया, अब इसको पॉप कर सकते हो। तो चलो इसको पॉप कर देते हैं, ऑक्यूपाइड डॉट पॉप, पॉप हो गया। नाउ ऑक्यूपाइड डॉट पुश, पुश क्या करते थे, तो अगेन पेयर पुश करते थे, तो कर्ली ब्रेस। नाउ क्या पुश करोगे, तो ये जो 7 हमने निकाला उसको प्लस जो यहाँ पे एंड माइनस स्टार्ट करके निकाला उसको, राइट। तो वही करो यहाँ पे एंड टाइम प्लस जो हमने एंड, ये वाला एंड माइनस ऊपर वाला ही स्टार्ट, कॉमा ये कौन से रूम में जाएगा, तो अभी जो रूम में निकाला उसी में जाएगा। ओके, एंड देन रूम का काउंट प्लस प्लस तो करेंगे ही, क्योंकि अभी वो मीटिंग उस रूम में होगी। ओके, नाउ एक केस और हमने डाला था, वो ये वाला केस था, है ना। लाइक ये मीटिंग जो थी वो 3 बजे ही ख़त्म हो रही थी और दूसरी मीटिंग 3 बजे ही स्टार्ट होनी थी। तो ऐसे केस में अभी अवेलेबल तुमको एम्प्टी दिखेगा, बट तुमको इसको फिल करना होगा। तो वो कैसे फिल कर सकते हैं, हमें ये चेक डालना होगा। ये चेक कैसे डालोगे, तो देखो, क्योंकि इसका जो स्टार्ट है और पिछले वाले का जो एंड है वो बराबर था या लेस होता, तो हम इसको पॉप कर देंगे। ओके, इसको पॉप कर देंगे और ये वाला जो रूम है उसको अवेलेबल में पुश कर देते थे। तो इसको पॉप किया और अवेलेबल में पुश कर दिया और सेम चीज़ फिर आगे चलने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे वो चेक डाल देते हैं सब चीज़ होने से पहले ही। लाइक ऐसा बहुत सारे रूम हो सकते हैं, तो हम इसको वाइल लूप में डालेंगे। ओके, वाइल लूप में क्या डालोगे, तो ऑक्यूपाइड डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, क्या वो स्टार्ट से लेस देन इक्वल टू, है ना। यानी कि जो हमारा ये थ्री था, मतलब इसका जो फर्स्ट है, ऑक्यूपाइड का जो फर्स्ट है वो स्टार्ट
से लेस देन या इक्वल टू अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, उसको अवेलेबल में पुश कर दो occupy डॉट टॉप डॉट जो उसका रूम है, रूम किस में स्टोर है, रूम सेकंड में स्टोर है, ओके, एंड देन ऑक्यूपाइड को पॉप कर दो। तो हम लोग फिर क्या करते थे, ऑक्यूपाइड को पॉप कर देते थे और अवेलेबल को इधर पुश कर दिया, जो भी उसका ये जो रूम नंबर इधर 1% था। I think we are good to go. Oh, okay, wait. Now at last we have to do what? At last we have to traverse the array, right? This count array जहाँ पे हमने max number of जहाँ पे हमने ये max number स्टोर करके रखा है, तो इसको हम लोग अब ट्रैवर्स करेंगे। तो इसको ट्रैवर्स कुछ नहीं, बस अरे में जैसे मैक्स एलिमेंट निकालते हैं, इंट मैक्स काउंट टू ज़ीरो, इंट रिजल्ट इक्वल टू ज़ीरो, फिर आप आ जाओ फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस, देन हमें हर बार काउंट ऑफ आई में जाना था, है ना, इफ काउंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स काउंट, देन कुछ नहीं, बस अरे में मैक्स एलिमेंट कैसे निकलता है वो और उसका इंडेक्स क्या है वो पता लगा दें। तो हम लोग रिजल्ट में उसका इंडेक्स को स्टोर कर देंगे, ओके। एट लास्ट हमें पता चल जाएगा कि मैक्स काउंट में उसका इंडेक्स रिजल्ट में, तो हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, ओके। So I think we'll be able to pass all the test cases. Available dot provide. Okay, I think we have made a spelling mistake. Here will be second. Okay. Now, uh, oh, okay. Similarly, like here we are popping. So before popping, we have to check first, like this is not empty. Okay, occupied dot. Okay, it is not empty. Okay. So here you can see we have passed this example test case. Now we'll be able to run it, and I think we'll be able to pass all the test cases. And yes, so thank you guys. If you have any doubt, you can raise it in the comment section. Thank you so much.